चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर जो आपका 49 है CUET 2022 के पेपर में, है ना। तो उसमें ये था कि ये जो क्वेश्चन है जस्ट पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए किस इंटरवल में होगा। तो जो बी गिवन ए है यहाँ से मैं ये डिसाइड किया, ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड किया ये है, या दूसरे लॉजिक से आप ये सिंपली देख सकते हो कि ए यूनियन बी 0 से 1 के बीच है। तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने और यहाँ से ये आंसर आया। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, जस्ट इसका जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सो यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है ना। सो 50 नंबर ये कह रहा है कि ए की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, ठीक है ना। सो ए सबसेट है बी का। तो बोल रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। बीच में कोई साइन नहीं है मतलब इंटरसेक्शन है। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसी को आप बोलते हो ना, क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, तो बताओ। a minus b, yes, so this is a minus b, so this portion so ओके तो पूछ रहा है कि इसकी जो है क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सो मिनिमम वैल्यू तो मोर देन इक्वल टू क्या होगा ये, सो व्हाट डू यू थिंक, प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी इज मोर देन इक्वल टू व्हाट, सोचो। ये होता है ना। सो मोर देन इक्वल टू क्या होगा, एक तो सबसे नेचुरल है कि मोर देन इक्वल टू 0 होगा, इसने बोला ना मिनिमम वैल्यू, तो ये मिनिमम क्या हो सकती है। तो हालांकि अच्छा सॉरी मैं ये बनाया हूं, लेकिन मुझे ध्यान ये भी रखना है ना, तो एक मिनट मुझे ध्यान वो रखना था। सो ए सबसेट है बी का ना, सो ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो व्हाट इज ए माइनस बी पोर्शन। अगर ए सबसेट है बी का तो ए माइनस बी सेट किसके इक्वल होगा, ए सबसेट है बी का, ए माइनस बी, ए में से बी को बाहर कर दो, ए में से बी को बाहर, ए में से वो एलिमेंट बाहर हैं, उसको 5 बोलते हैं भाई। देखो जैसे मान लो ए में है सिर्फ 1 2 फॉर एग्जांपल, और बी में है 1 2 3, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को इसको। अब ए में से बी घटाओ, तो इसका मतलब होता है कि एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट इन बी, तुम्हें सिर्फ ए को देखना है कि ए के वो एलिमेंट आंसर में आएंगे जो बी में नहीं है, द पार्ट ऑफ ए व्हिच आर नॉट इन बी। सो ऐसा कोई पार्ट है ए का जो बी में नहीं है, तो ये 5 हो गया। सो दिस इज 5। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, 0। अब इससे कह रहा है मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 0 है जहां तक मुझे समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो मिनिमम क्या होगा, तो 0 ही होगा, एग्जैक्ट वैल्यू इज 0। ओके, और क्वेश्चन है इस पे। 48 भी तो था, तुमने 49 से स्टार्ट किया, 48 भी था, देखो टाइम है कि नहीं है ना अभी। सो 48 क्वेश्चन देखो, 48 कह रहा है कि ए बी बी टू इवेंट सच दैट पी ए है 0.5, पी बी है 0.3, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट ए माइनस बी इज 0.3। तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी B given A union B complement. So probability B intersection A union B complement upon probability of A union B complement. देख लो, जस्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं,
सो प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ए इंटू बी प्लस सी क्या होता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है ना। सो बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अच्छा दे ही रखा है तो डायरेक्टली शायद, हाँ ये डायरेक्टली दे रखा है, कितना दे रखा है 0.3। न्यूमरेटर बताओ भाई क्या आएगा, ये क्या है सर नीचे वाला तो इंटरसेक्शन पे दिया हुआ है ना, इंटरसेक्शन कहाँ दिया हुआ है, अरे सॉरी सॉरी यस 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 मैं गलती कर रहा हूँ, ये क्या था, अच्छा ए इंटरसेक्शन यहाँ यूनियन था, ओह सॉरी यस दिस इज माय मिस्टेक, यहाँ मैंने गलत लिख दिया फिर, ये ना सिली मिस्टेक्स है ना। सो ए सही दिया ना, यहाँ सही था, यस यहाँ ठीक है, ठीक है ओके ओके। सो यहाँ होगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इज इट फाइन नाउ, चेक कर लो। यस सर। तो चलिए आगे देखो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूमरेटर है, ये तो एम्प्टी सेट हो गया ना, तो यहाँ बस बचा बी इंटरसेक्शन ए, और यहाँ पी ए पी बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, आप सब पता है यहाँ पे 0.5 0. कितना 7 हो जाएगा ना ये, क्योंकि b मुझे पता है 0.3, तो b कॉम्प्लीमेंट 0.7 एंड a माइनस बी, अब ये a माइनस बी है पक्का, सो 0.3, चेक करो। अब इन दोनों को यूज करके आपको इंटरसेक्शन मिल जाएगा, सो इन दोनों को यूज करके बताओ प्रोबेबिलिटी, मतलब इन तीनों को जो भी यूज करके, सो इसकी फॉर्मूला अगर यूज करेंगे हम, सो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 0.3, ए तो पता है 0.5, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.2 आ जाएगी, चेक करो। तो फाइनल क्या आया 0.2, और ये कितना 0.9, एक बार चेक कर ले, तो बहुत बहुत बेसिक है, क्लास 12th वाली चीजें हैं, देखो 2/9 ऑप्शन है ए, फर्स्ट ऑप्शन, चेक करना आंसर में, ठीक है ये सही है, हाँ एक क्वेश्चन में 45 भी है, टाइम है ना, हाँ 45 भी है क्वेश्चन इस पे, देखो 45 नंबर क्वेश्चन CUET 2022 के पेपर में। सो 45 कह रहा है कि 4 person ABCD take turns in rolling a fair die. Out of these 4 persons, the one who rolls a 6 for the first time will win the game. So there probability that D wins. ठीक है, तो 4 लोग हैं और ठीक है ना, डी एक पर्सन है, ए बी सी डी, 4 persons एंड ए डाई रोल करना शुरू करता है, ए बी सी डी इस ऑर्डर में ए बी सी डी करना शुरू करता है। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो कि वन हु रोल्स अ डाई, ठीक है ना, गेट द 6 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द गेम, तो ठीक है ना। सो मतलब डी कब जीतेगा, जब ए को नहीं आया 6 5/6 एंड ए बी सी को 6 नहीं मिला और डी को 6 मिल गया, दिस इज अ 1 चांस ऑफ गेटिंग विनिंग डी। फिर नेक्स्ट टर्न में कब जीतेगा डी, नेक्स्ट टर्न में तुम बता पाओगे कोई, अगली बार कब डी को जीतने का, हमें फेवरेबल आउटकम जानना है डी के फेवर में। यस 4 3 7, ठीक है, यस इट विल रन लाइक दिस, नेक्स्ट एबीसीडी एबीसीडी एबीसी, तो 7 4 11 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, तुम्हें पता है ये a upon 1 minus r, so a is this first term, 1 minus r is common ratio is just 5/6 की पावर 4, चेक करो कॉमन रेशियो हर बार जो मल्टीप्लाई हो रहा है। सो बताओ कितना आया, थोड़े से कैलकुलेशन इसमें है, अब बताओ भाई, तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ मुझे, 6 की पावर 4 कितना,
ये 1296, चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 6 ये कितना आया? 7 तो 125/671 चेक करो, सेकेंड 20 का आंसर ठीक है, करेक्ट है ये भी। सो ये सब क्वेश्चंस है जो बेसिक प्रोबेबिलिटी से थे। थ्योरी मैंने अभी पढ़ाए हैं, पता है रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, मैं देखता हूँ अभी क्या हुआ, रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं हुआ, बट ठीक है चलो, तो अभी यही स्टॉप करते हैं। सो आज हमने क्या किया, सैम्पलिंग जो 3 तरह के, हाँ अच्छा डाउट रह गया आपका, यस यस, चलो आपका क्वेश्चन कर लेते हैं। सो जो आपका क्वेश्चन था ग्रुप में आपने भेजे थे, हाँ, सो वो क्वेश्चन है कि आपको एक, देखो तुम्हें याद है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट कहता है सबसे पहले लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करो। सो लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करोगे तो तुम्हें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ fxi i from 1 to n, सो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ fxi i from 1 to n, तो ये हो जाएगा लैम्डा की पावर समेशन xi, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, e की पावर माइनस n लैम्डा हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ xi, ठीक है ना, फैक्टोरियल ऐसा रहेगा, मैं जस्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट कर दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि लैम्डा 2 है। सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट कहता है कि जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है W जो है वो कुछ ऐसा है, तो चूंकि जो आपका H0 है वो देखो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 है, तो उसमें क्या करोगे, लाइक्लीहुड फंक्शन में जस्ट लैम्डा की जगह 2 रख दो, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा, लाइक्लीहुड में लैम्डा की जगह क्या पुट करोगे, नॉट इक्वल टू 2 दिया हुआ है। नहीं नहीं, तो आपको याद होगा कल, अगर आपको याद हो मैं लिखाया था कि डिनोमिनेटर में होल पैरामीटर स्पेस यूज होता है। सो पैरामीटर स्पेस क्या है यहाँ पे, मोर देन 0 ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो पॉजिटिव रियल नंबर में किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा लाइक्लीहुड फंक्शन, तुम बताओ, जिस पॉइंट पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, MLE, यस दैट इज आंसर। तो सिंपली आपको क्या करना, लाइक्लीहुड फंक्शन ओवर लैम्डा MLE, तो जब भी आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिंपल नहीं हो, मतलब कंपोजिट हो, तो आप डिनोमिनेटर में हमेशा MLE यूज करोगे, हमेशा। न्यूमरेटर में भी MLE यूज होता अगर न्यूमरेटर सिंपल नहीं होता, लेकिन कौन सा MLE यूज होता, सो ये MLE होल पैरामीटर स्पेस पे है, और न्यूमरेटर में जो यूज करता मैं सिर्फ H0 के अंदर जो MLE आता, मतलब उस H0 में जो पैरामीटर स्पेस, फॉर एग्जांपल लैम्डा होता मोर देन 2 मान लो, तो मैं वो लैम्डा ढूंढता जो 2 से ज्यादा हो, जिस पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि आपको याद हो कल लाइक्लीहुड ऊपर क्या था, सुप्रीमम ऑफ L थीटा, डिनोमिनेटर में भी है सुप्रीमम ऑफ L थीटा, सो न्यूमरेटर में मैक्सिमाइज करना है लाइक्लीहुड फंक्शन को ओवर बिग थीटा नॉट, एंड डिनोमिनेटर में लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है ओवर होल पैरामीटर स्पेस, सो वो MLE हो जाएगा। अब यहाँ से MLE क्या आएगा, अब बताओ जिन लोगों ने ट्राई किया है कितना MLE आता है इसका, मतलब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जब आप इसमें वर्क करोगे तो MLE कितनी है, x बार आएगी आई थिंक, अब तो फाइंड करके देख लेना, हाँ लैम्डा MLE आपका x बार आएगा, MLE चूंकि हम पढ़ चुके हैं, सो पॉइजन रैंडम सैंपल में MLE क्या आता है x बार, तो यहाँ अब बहुत इजी हो गया। सो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, लैम्डा की जगह 2 रखो, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, लैम्डा की जगह x बार रखो, लेस देन इक्वल टू k। अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर दोगे क्या, क्वेश्चन ये है, लाइक्लीहुड यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, अब इसमें लैम्डा को 2 रखो जहां जहां लैम्डा है, और यहाँ लैम्डा की जगह x बार रखो, अब इसको सिंप्लीफाई करो, जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा, क्या पूछा था इसमें, अगेंस्ट फाइंड द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्रिटिकल रिजल्ट फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस, यस तो इजी हो गया। अब देख लो अगर इसमें सॉल्यूशन है तो तुम चेक करो तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, अभी तक जो बताया क्लियर है कि नहीं है कॉन्सेप्ट, किनका डाउट है, हिमांशु, यस सर, तो आगे कर लोगे अभी करके बताऊं मैं, सर कर लेंगे, है ना, यही चीज कॉपी करनी है, न्यूमरेटर में लैम्डा जहां दिख रहा है 2 रखो, यही चीज कॉपी करनी है आपको, लैम्डा जहां x बार रखो, सिंप्लीफाई करो, जो एंड में आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर, उतना ही है, ओके सर, ठीक है। और डाउट पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में, कल फिर से 6 to 8 क्लास है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, ठीक है थैंक यू सर जी।